जय हिंद भाइयों। आज अपने बात करने वाले 16 इंच आटा चक्की के बारे में। 16 इंच की चक्की ज़्यादातर महाराष्ट्र में सब जगह यूज़ होती है और आप नया बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो आप 16-3 की चक्की भी ले सकते हैं, क्योंकि 16-3 की चक्की में क्या है कि पत्थर थोड़े छोटे आते हैं तो आपको उठाने में सहजता रहेगी और आपका एक्सपीरियंस भी सही रहेगा। वो क्या है कि 18 साढ़े 4 का पत्थर होता है तो वज़न में बहुत होता है और उठाने में भी तकलीफ़ होती है। छोटा पत्थर होता है तो क्या है कि उठाने में अच्छी रहती है। और बात कर लेते हैं आप इसकी टंकाई के बारे में। आपके 16-3 की चक्की हो, 16 का पत्थर है, उसमें आपने 6 नाली बना रखी है या 12 नाली बना रखी है, उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। मेरे तो 12 नाली मैंने जो गेहूँ का पत्थर है उसमें 12 नाली बना रखी है और दूसरा जो ये अपने बाजरी का पत्थर है उसके अंदर मैंने 12 नाली बना रखी है। 12 नाली क्या है कि पत्थर बनाने से हवा बहुत अच्छी लगती है, इससे क्या आटा सॉफ्ट और मुलायम रहता है और वही क्वालिटी आपको 6 नाली में मिल जाएगी। पर क्या मेरे को जमती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग आटा एकदम मैदे जैसा खाते हैं और वो आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। और क्या है कि जिसके बाद में रोटी फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि रोटी फटने की शिकायत अपने को जब आती है जब क्या है कि आटे में प्रॉपर हवा नहीं लगती है तो रोटी फटती है। और बहुत बार क्या है कि जो नए नए अपने भाई आटा चक्की लेके आए उनको टंकाई के बारे में इतना मालूम नहीं है और फिर भी टंकाई करते हैं और फिर आटा बारीक नहीं आता है या फिर दाना आने लग जाता है या फिर मतलब जलने लग जाता है। तो आपने 2-4 पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप नए नए टंकाई सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक ही पत्थर की टंकाई करें। एक पत्थर की टंकाई आपने आज कर ली है, दूसरी टंकाई आए तभी मान लो पत्थर आ जाए, अभी जैसे अपना टंकाई आने पर ही करें। बाकी आप दोनों पत्थर के साथ में टंकाई करेंगे और आपको, क्योंकि आप एक टंकाई करेंगे पत्थर की तो क्या आटा तुरंत बारीक आ जाएगा और आपको अनुभव इतना नहीं है और आपने दोनों पत्थर के साथ में टंकाई कर दी तो टंकाई करने के बाद में क्या है कि बारीक आने में बहुत टाइम लगता है। तो बारीक आने की में क्या आपने फिर ज़्यादा प्रेशर देते हैं, प्रेशर के हिसाब से क्या है कि फिर आटा जलने लग जाता है या फिर दाने आने लग जाते हैं उसके अंदर। नॉर्मली मान लो आपने टंकाई नाली थोड़ी गहरी कर दी है, कुछ हो गया दोनों पत्थर में तो दाने आने लग जाओ। दाने आने की वजह से आप थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देंगे तो क्या फिर आटा जलने लग जाता है। इसके लिए आप नई नई अभी मान लो आपने टंकाई चालू की है तो आप एक ही पत्थर की टंकाई करो, जिससे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको 12 तुरंत आ जाएगा, अनाज ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको लेवल लेने के लिए भी थोड़ा अनाज ख़राब कराना पड़ेगा, फिर आपका लेवल आएगा बराबर। और आप मान लो धीरे धीरे टंकाई सीख गए, जिसके बाद में आप मान लो दोनों पत्थर की टंकाई कर सकते हैं एक साथ में। इसमें क्या है कि दोनों पत्थर की आपको अनुभव हो जाएगा कि इतना तक अपने को नाली गहरी रखनी है और इतनी चौड़ी रखनी है तो दाना भी नहीं आएगा, आटा तुरंत बारीक भी आ जाएगा। हिसाब से आपको टंकाई करनी है। अभी दूसरी बात अपने कर लेते हैं, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी टंकाई अच्छी नहीं है तो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। टंकाई हमेशा अपनी ग्राहकी के ऊपर असर करती है, क्योंकि आप समझ लो कि रोज़ का 1 टन माल निकाल रहे, 700-800 या 1000 किलो माल निकाल रहे हैं तो आपकी टंकाई ज़्यादा आएगी। उसी जगह आप मान लो रोज़ का 200-300 किलो माल निकाल रहे हैं तो आपकी टंकाई धीरे आएगी। बहुत लोगों की टंकाई अभी 1 महीना भी चलती है, बहुत की 15 दिन भी चलती है, बहुत की 10 दिन भी चलती है। भाई मेरे तो आटा चक्की 3 चक्की आटा चक्की है तो दूसरे या तीसरे दिन में 1 चक्की की टंकाई आ ही जाती है। और जैसे कि आपको मालूम है कि अपने मकई का भी काम होलसेल का है ना, गेहूँ का भी, यहाँ सब होलसेल वाले ग्राहक पीछे नहीं आते हैं तो क्या आपने लगभग 1 टन माल जैसा तो खींच जाता है। हिसाब से कि अपनी टंकाई जल्दी भी आ जाती है। मैं टंकाई में मान लो दोनों पत्थर की टंकाई करता हूँ तो भी ज़्यादा 8 दिन में टंकाई कर लेता हूँ और एक पत्थर की टंकाई करता हूँ तो भी मान लो समझ लो कि
4 या 5 दिन में कोई भी पत्थर, एक पत्थर की टंकाई करनी पड़ती है। अभी ये बाजरी वाला पत्थर है, इसकी मैं एक ही पत्थर की टंकाई करता हूँ, क्योंकि इसमें बाजरी पिसाती है और तुरंत बारीक भी आना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट टाइम अपने जाम वाले पत्थर की टंकाई की थी, और इस टाइम अपने घूमने वाले पत्थर की टंकाई कर रहे हैं। और मेरे इसमें 12 नाली बनाने का कारण ये है कि बहुत बार क्या है कि चक्की बिना रुके 12 घंटे भी चलानी पड़ती है। अभी जैसे सुबह शाम को, सुबह समझ लो कि 8-9 बजे चक्की चालू की है, दोपहर में आधा 1 घंटा कभी लाइट चली जाए तो भी बंद करनी पड़ती है। बाकी किस दिन तो ऐसा निकलता है कि शाम को 6 बजे तक, अपने 9 बजे तक चक्की चालू रहती है, क्योंकि मान लो इधर किसी दूसरे की बंद हो अपनी चक्की, तो भी सारे ग्राहक अपने यहीं पे आते हैं। और बहुत ग्राहकों को क्या है कि दूसरी जगह का आटा जमता नहीं है। मक्के का आटा समझ लो, आपको मैंने पहले ही बात किया, यहाँ किसी का जमता नहीं है। अभी यहाँ से ग्राहक पहले 5 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पे बीच में 10 चक्की गिर रही होगी, तो एक ग्राहक वहाँ से सीधा अपने यहीं पे आएगा पिसवाने के लिए। इस हिसाब से भी अपने को फ़र्क पड़ता है। अभी और एक मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब में के माइंड में ये थिंकिंग रहती है कि 10 किलो पे आटा कितना जलता है, या 20 किलो पे कितना जलता है, या 5 किलो पे कितना जलता है। और इसके लिए क्या है कि नए नए आप चक्की चालू किए हैं, और ग्राहक आपको बोलता है कि मैं वहाँ पिसाता हूँ तो मेरा ताता पूरा पूरा निकलता है, जलता ही नहीं है, या 100 ग्राम जलता है या 200 ग्राम जलता है। आपको ये बात माइंड में बिठा लेनी कि जितना आटा बारीक पिसाएगा उतना ही आपका आटा ज़्यादा जलेगा। और ग्राहक क्या है, हमेशा आपको उल्टी बात बोलने में बोलेगा कि वहाँ तो आटा जलता ही नहीं है। कोई भी चक्की ऐसी ही नहीं है जिसके अंदर आप मैदा जैसा आटा पिसे ही करो और आटा जलता ना हो। मेरे यहाँ पे समझ लो कि 10 किलो पीसे ही करते हैं तो उसमें 400-500 ग्राम आटा जल जाता है। और बहुत बार क्या है, आपने देखा होगा गेहूँ के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे एमपी का गेहूँ आता है, गेहूँ बहुत कड़क रहता है, उसको पिसाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे राजस्थान का गेहूँ रहता है, लोकवान गेहूँ वो रहता है, वो समझ लो घंटे में अपने 120-130 का एवरेज दे देता है। और उसी के सामने एमपी का जो गेहूँ होता है टुकड़ी, वो आपको ऐसी का ही एवरेज देगा। अब बहुत लोग ये भी बात करते हैं कि मेरी चक्की इतना पीसा ही नहीं कर रही है। एमपी वालों के क्या है कि पीसे में टाइम लगता है। यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गेहूँ एमपी से ही एक्सपोर्ट होता है और वहीं से आता है, और लोग टुकड़ी गेहूँ खाना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, राजस्थान का जो लोकवान गेहूँ आता है वो पीसे ही फटाफट जाता है, इसलिए उसको टाइम लगता है, क्योंकि गेहूँ दाना इतना कड़क नहीं होता है। लोकवान का क्या है कि दाना नरम ही रहता है, तो पीसे ही भी तुरंत हो जाता है और बारीक भी तुरंत पकड़ लेता है। उसी जगह अपने जैसे कि लोकवान गेहूँ है, तुरंत बारीक आ जाता है और पीसे भी फटाफट होता है। और बहुत लोग एवरेज भी ये निकालते हैं कि वो भाई की चक्की में ज़्यादा पिसाई हो रही है, मेरे में कम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, गेहूँ के ऊपर भी डिपेंड होता है। और बहुत बार आपने देखा हो, जैसे वो कंट्रोल का लाल कलर का गेहूँ आता है, उसको तो 60-70 से ऊपर एवरेज दे ही नहीं सकते, क्योंकि गेहूँ वो इतना कड़क रहता है ना, हद से बाहर। अभी जैसे आपने बात कर लेते हैं कि पत्थर टंके कर लिए, तो आप उसके ऊपर नाली बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। जैसे मैंने देख लो, मैं सीधी लाइन बनाता हूँ, आप मान लो दूसरे भाई की वीडियो देख के उसमें डॉट बना रहे हैं, या आड़ी या तिरछी लाइन बना रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। आपको हमेशा पत्थर के ऊपर लाइन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो अंदर से अपना पेठा होता है, पेठे से गेहूँ बाहर पटरी तक आता है, तो उसमें क्या है, जब तक आते आते दाना टूट जाएगा और अच्छी तरह से पिसाई होगा। डायरेक्ट दाना अपने पटरी की वहाँ से स्लिप होकर डायरेक्ट पटरी की ओर आएगा, तो क्या उसको बारीक होने में टाइम लग जाएगा और आटे की वो आपको क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। इससे क्या है कि जब भी आप टंके करें, टंके करने के बाद में पत्थर पे लाइन या डॉट ज़रूर बनाएं। इससे आपको ये फ़ायदे रहेंगे कि टंके आपकी थोड़ी धीरे आएगी, आटे की क्वालिटी सबसे अच्छी आएगी। और आटा ऐसा नहीं कि एकदम महीन भी होना चाहिए, ज़्यादा आटा महीन हो जाएगा एकदम जैसे मैदे से भी और बारीक हो जाएगा, तो भी रोटी फटने की शिकायत आती है। इससे क्या है, ये टंके करने से और फिर नाली बनाने से, लाइनिंग बनाने से क्या है, आटे की क्वालिटी एकदम परफेक्ट रहती है।
और आपको वीडियो में कुछ और समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने भाई को बता सकते हैं। जय हिंद। कृष्णा द बेस्ट वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।